नमस्कार। एमपी अब तक के खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे सिवनी की, जहां कांग्रेस पर सीएम बरसे हैं। कांग्रेस की शिशुपाल से तुलना कर दी गई है। जनता सुदर्शन चक्र चलाकर जवाब देगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा। कांग्रेस कट कर मरेगी, ये भी मुख्यमंत्री का बयान। सिवनी के घनसौर में सीएम ने सभा को संबोधित किया और शिशुपाल से कांग्रेस की तुलना की। जैसे ही वो आए तो कांग्रेस का जो स्वभाव है, कांग्रेस के प्रत्याशी छत्तीसगढ़ वाले, छिंदवाड़ा वाले, वो कह रहे हैं ये गद्दार है, बिका हुए है। अरे इनके पास गालियों के अलावा बचता क्या है? दे दे गाली जितना देना है। भगवान कृष्ण के काल से हमने शिशुपाल की गाली का उदाहरण दिया था। एक नहीं, दो नहीं, 100 गाली, 100। और उसके बाद जो सुदर्शन चक्र चला कि पता ही नहीं चला। ये जनता भी ऐसे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला के बिछिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही जनता से फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में वोट की अपील की। सीएम ने कहा कि पूरा मंडला मोदीमय हो गया है। मित्र और यहाँ के प्रत्याशी भारत सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के लिए हमने आज जनसभा भी की है और मेरे साथ हमारे अपने प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इस अवसर पर यहाँ के हमारे सभी नेतागण, हमारी मंत्री श्रीमती संपत्ति उइके जी और सारे जिले के अलग अलग दायित्ववान पदाधिकारियों के साथ हमने सभा भी की है, जनता से वोट की अपील भी की। और जिस ढंग का रिस्पांस दिख रहा है, अब की बार मोदी सरकार, मोदीमय पूरा मंडला हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मंडला में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला, जहां सीएम ने ग्रामीण युवकों के साथ सेल्फी ली और युवाओं का उत्साह भी बढ़ाया। विधायक कमलेश शाह के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नकुलनाथ के गद्दार वाले बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि कमलेश शाह को गाली देना उचित नहीं है। पूरे समाज से नकुलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि नकुलनाथ ने कमलेश शाह को बीजेपी में शामिल होने पर गद्दार कहा था। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार भी निकले और बिकाऊ भी निकले। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन्हें माफ करेंगे? क्या आप उन्हें कभी माफ करेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर इस गांव ने एक तरफा वोट दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने उन्हें कभी माफ नहीं किया। तो आप एक तरफा वोट करेंगे? मुझे ध्यान में आया है कि कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे गौंड समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी 3 पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गौंड राज परिवार के सदस्य हैं। कमलेश शाह जी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज के ऐसे नेता को गाली बकना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के द्वारा गड़बड़ है, तो ये वो गड़बड़ी के प्रमाण है कि ये किसी समाज को नहीं जानते, किसी के बारे में भी कुछ बोल देते हैं, किसी को भी अपमान कर देते हैं। आगर मालवा में दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस के नेता ने कहा कि वीवीपैट में सॉफ्टवेयर इस तरह का है कि दिखता कुछ है और है कुछ और, जबकि छपता कुछ और है। दिग्विजय सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। साथ ही बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करने के आरोप लगाए। देखिए, मेरी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ शुरू से रही है और मैं इस बात को कहता हूं कि
ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसलिए मैं उसके खिलाफ हूं, शुरू से खिलाफ हूं। 2003 से मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि हम बटन दबाते पता ही नहीं पड़ता हमारा वोट कहां गया। ये मेरा अधिकार है कि मेरा वोट कहां जाए, किसे पड़े, और उसकी गिनती होना चाहिए। अब वीवीपैट भी आ जाने से हमको 7 सेकंड के लिए दिखता है, लेकिन अब ये सॉफ्टवेयर इस प्रकार का आ गया है कि दिखता कुछ है, छपता कुछ है। आपने मेरे कई वीडियो भी देखे होंगे। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में कई कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं मुरैना में 12 से ज्यादा कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं उमरिया और विदिशा की, जहां पर बीजेपी में कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं, कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, और यहां पर मोहन यादव मौजूद रहे उमरिया में, जिन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई। विदिशा में आप देख रहे हैं जहां पर विजय बघेल मौजूद रहे और उन्होंने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वीडी शर्मा मौजूद रहे। वीडी शर्मा की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। तो वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उनको धंधा करना है, उन्हें डर है कि उन्होंने गलत काम किए हैं, उन्हें जेल जाने का डर है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनको धंधा करना है, डर है, गलत काम किए हैं, जेल चले जाएंगे, ईडी आ जाएगा, आईटी आ जाएगा, सीबी आ जाएगा। उनको चाहिए रेत की खदानें, उनको चाहिए क्रशर के मिशन, जिनको दलाली करनी है वो जा रहे हैं सरकार के साथ। विचारधारा की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां जेपी नड्डा के महाकौशल दौरे में बदलाव हुआ है। अब 2 अप्रैल को जबलपुर आएंगे जेपी नड्डा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा के दौरे में ये बदलाव, और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाकौशल के दौरे पर जेपी नड्डा रहेंगे। अब 2 अप्रैल को जबलपुर आएंगे जेपी नड्डा और यहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बड़ी बात तो यह है कि भोपाल के दौरे पर रहेंगे और चुनावी शंखनाद भोपाल से कर सकते हैं जेपी नड्डा। उनके दौरे को लेकर कुछ बदलाव देखने को मिले हैं, और ये बदलाव ये कि 2 अप्रैल को जेपी नड्डा जबलपुर आएंगे। महाकौशल को साधने का लक्ष्य है, और महाकौशल में सबसे बड़ी बात यह कि कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर चुनौती है बीजेपी के लिए। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह जोर महाकौशल के लिए लगाया गया था, और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए भी जो महाकौशल का इलाका है यहां पर जेपी नड्डा नजर आएंगे, प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चुनावी शंखनाद हम कह सकते हैं कि 2 अप्रैल को जेपी नड्डा जबलपुर से करने वाले हैं। और आपको सीधे ले चलते हैं सिवनी। मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरे साथ सभी मिलके बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की जय जय श्री राम, परशुराम जी भगवान की, और भगवान सहस्त्रबाहु की, नर्मदे मैया की, रानी दुर्गावती की, शंकर शाह, रघुनाथ शाह की, हरदेश शाह की। हम सबका सौभाग्य है
पहले तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। मैं समय से देरी से आया और हेलीकॉप्टर वाला कह रहा आप उतरो ही मत, आप सीधे जबलपुर चलो, अब सूर्यास्त का समय हो गया, हम उड़ नहीं पाएंगे। हमने कहा भैया कुछ भी कर ले, 10-5 मिनट का टाइम दे दे, मैं अपने लोगों को प्रणाम कर लूँ, यही बहुत है मेरे को, यह आशीर्वाद मिल जाए, मैं आनंद में आ जाऊँगा। बोलो बात सहमत है कि नहीं? ताली बजा के बता दो इतना आना पर्याप्त है कि नहीं? मेरे हजारों हजार भाई बहन अगर इंतजार कर रहे हैं और मैं नहीं आऊँ, ये कैसे हो सकता है? आज के इस अवसर पर अब सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूँ। हमारे अपने लखनऊ विधानसभा में यहाँ मेरे साथ मंच पर मौजूद हमारे अपने प्रत्याशी भारत सरकार के मंत्री माननीय फक्कन सिंह कुलस्ते, जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। मंच पर मौजूद आलोक दुबे जी, जिला अध्यक्ष, जोरदार तालियां आलोक जी के लिए। विधायक कमल मर्सकोले जी, जोरदार तालियां कमल जी के लिए। और विधायक दिनेश राय, जोरदार तालियां दोनों के लिए। राकेश पाल जी मेरे अभिन्न मित्र, यहाँ के पूर्व विधायक, जोरदार तालियां उनके लिए भी। वैभव पवार जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, जोरदार तालियां। नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन आपने काम भी बहुत सारा बता दिया, तो मुझे मंत्री जी हमारी संपतिया बहन के लिए जोरदार तालियां, संपतिया विके जी के लिए। अभी ये मंच की सभा चलती रहेगी, बाकी सब काम चलता रहेगा, मैं सीधा निकल जाऊंगा। 5 मिनट के लिए अपनी बात समाप्त करते हुए आप अंदाज लगा लो, अगर मोदी जी की सरकार है तो मोदी है तो मुमकिन है, वो मुमकिन है तो क्या क्या मुमकिन है? मुमकिन है मोदी जी के होने के कारण से, तो आपके अपने यहाँ के सांसद मंत्रिमंडल में मुमकिन है। जोरदार तालियां बजाओ फक्कन सिंह कुलस्ते जी के लिए। मोदी जी है तो मुमकिन है हमारे अपने पोषण आहार के बेगा जातियों के 1500 रुपए उनके खाते में। खरगोन में कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते ने दावा किया है कि देश में मोदी नहीं राहुल लहर चल रही है। खरते ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, साथ ही खरगोन में कड़ी टक्कर की बात कही। मैंने नारा दिया है जैसे देखिए, मंदिर में आस्था हम सब लोगों की है, वहाँ कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं और धर्म में हमारी आस्था है। हमारे राम हैं, सबके भगवान हैं, उन पर पूरी श्रद्धा है। लेकिन यहाँ पर तो चुनाव जो लड़ रहे हैं, गजन पटेल जी सामने हैं और सामने पोरलाल खरते जी, और जनता चुनाव लड़ रही, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जनता और कार्यकर्ता लड़ते तो वो जीत सुनिश्चित होती है। दमोह में धर्मेंद्र सिंह लोधी का वीडियो वायरल हो रहा है। होरा खाते नजर आए मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी। हरे चने को भुनने के बाद बनता है होरा। परिवार और समर्थकों के साथ होरा खाया मंत्री जी ने। मंत्री का होरा खाने का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के नए अध्यक्ष मुकेश नायक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मुकेश नायक ने प्रोएक्टिव होकर काम करने की बात कही है, साथ ही दावा किया कि कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। मुकेश नायक ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। इतना कहना चाहता हूं, अब रोजमर्रा की घटनाक्रम से हमारा और आपका परिचय होगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस घटियावाद के दौर में पहुंच गई राजनीति को एक उम्मीद है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे संवेदनशील समय में सब लोग अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे और देश को इस अंधेरे से बाहर निकालेंगे। धार की भोजशाला में 10वें दिन का सर्वे हुआ। आज 3 जगहों पर खुदाई की गई। आज मेजरमेंट, मैपिंग और स्कैनिंग का काम हुआ और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अब सर्वे के काम में तेजी आई है। सर्वे में नए अधिकारी भी शामिल हुए हैं और भी जगहों पर आगे सर्वे किया जाएगा। जैसे एएसआई ने भोजशाला में सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, जो अभी 2 बजे तक चला है। क्या रहा भैया आज के सर्वे में, क्या रहा? नहीं, पूरी टीम ने काम करा। सर्वेक्षण का जो विभिन्न मानक है, पैमाने हैं, उस पर काम चला है। कुछ टीम के जितने सदस्य हैं, तो टीम के सदस्यों का अलग अलग जो कार्य विभाजन उन लोगों ने करा होगा, उस हिसाब से
परिसर से बाहर की ओर भी काम चला है, परिसर से अंदर की ओर भी काम चला है, छत पे भी काम चला है, पीछे की ओर भी काम चला है। ऐसा चारों ओर जो कुल मिला के बड़ी तेज गति से अब पिछले 2-3 दिन से कार्य हो रहा है। रायसेन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से 6 लाख कैश जब्त किए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चला रही है और इस दौरान मांगरौल एसएसटी चेक पॉइंट पर कार से कैश मिला है। कार मालिक आबिद खान सांडिया पिपरिया से बाड़ी जा रहा था, लेकिन कैश को लेकर पुलिस को उसने कोई कागजात नहीं दिखाए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मांगरौल एसएसटी चेक पॉइंट पर हमारी टीम, जिसमें नायब तहसीलदार श्री जयपाल साहेब उइके और थाना बरेली से सब इंस्पेक्टर श्री भदौरिया जी और एसएसटी जो हमारी टीम है उसके द्वारा जांच में पाया गया कि आबिद नाम के व्यक्ति जो कि सांडिया से बाड़ी जा रहे थे, उनकी कार में 6 लाख रुपए पाए गए, जिसका वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए, जिसके कारण से उक्त राशि को हमारी टीम द्वारा जब्त किया गया। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या ये पता चल पाया है कि इतने भारी मात्रा में कैश कहां लेकर जा रहा था ये व्यक्ति? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से बात की जाए, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह यहाँ पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं और इसी के दौरान यहाँ पर मांगरौल में यहाँ पर एसएसटी चेक पॉइंट के दौरान यहाँ पर एक व्यक्ति था जो बताया जा रहा है कि सांडिया और जिला नर्मदापुरम होशंगाबाद से बाड़ी की तरफ आ रहा था। इस दौरान की गाड़ी जब चेक की है तो उस गाड़ी में 6 लाख रुपए कैश यहाँ पर बरामद हुए हैं। जब प्रशासन ने, पुलिस ने यहाँ पर पूछताछ की तो वो सम्मानजनक कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके पहले हम बात करें उधरपुरा यहाँ पर बाड़ी थाना क्षेत्र, भारतीय थाना क्षेत्र के यहाँ पर 9 लाख रुपए पकड़ाए थे। तो लगातार जो देखा जा रहा है कि पुलिस की चेकिंग के दौरान यहाँ पर एक बड़ी राशि यहाँ पर बरामद हो रही है, तो कहीं लोगों को भी यहाँ पर सतर्क और सावधान रहना चाहिए। जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन का कहना है कि 50,000 से यहाँ पर कैश ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। उमरिया के बांधवगढ़ में सड़क किनारे बाघ ने मवेशी का शिकार किया और इस वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहन को रोक दिया गया। बाघ हिंसक न हो जाए, इस लिहाज से वन विभाग ने सड़क पर दोनों तरफ आवाजाही काफी देर तक रोक दी। बाघ के हटने के बाद रास्ते पर ट्रैफिक सामान्य हो गया। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने गदा यात्रा का आयोजन किया। स्थापना दिवस पर निकाली गई इस यात्रा में 31 फीट की गदा आकर्षण का केंद्र बना। बड़ी संख्या में हनुमान भक्त गदा लेकर यात्रा में शामिल हुए। गुजरात की काजल हिंदुस्तानी भी इस यात्रा में शामिल हुईं।